सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। क्लास 12 में एक्सप्लेनेशन का टॉपिक चल रहा था, तो इसी क्रम में आज हम देख रहे हैं पोइम 3 कीपिंग क्वाइट। इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या जो मैंने आपकी सरलता के लिए तैयार की है। तो आइए अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो पोइम 3 हम आज देख रहे हैं। पोइम 3 जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, शांत रहना, चुप रहना, और इसके पोइट हैं पेब्लो नेरुडा। मेरा विद्यार्थियों से यही रिक्वेस्ट है कि इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर 1 रेफरेंस। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये पंक्तियां ली गई हैं फ्रॉम द पोइम, कविता से। अब जो पोइम का नाम है वो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में आ गया है, कीपिंग क्वाइट, शांत रहना। फिर इट इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखित है, किसके द्वारा रचित है, तो पेब्लो नेरुडा, ये इसके पोइट है। ये तो हो गया इसका रेफरेंस, जो आपने इसके पहले की 2 बार 2 पोइम्स में देखा है। अब देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मैंने इसका कॉमन तैयार किया है, जो इस पोइम की किसी भी स्टेंजा में चलेगा कि इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट इज टॉकिंग, कवि बात कर रहा है अबाउट, बारे में, किसके बारे में, कि कीपिंग रहना है स्टिल एंड क्वाइट। स्टिल एंड क्वाइट का मतलब है शांत रहना है, टिल ही काउंट्स टू 12 है, जब तक वो 12 तक गिनती बोलेगा तब तक शांत रहना है। और टू हिम, उसके लिए, फिर कोमा है, इट विल बी ए स्ट्रेंज मोमेंट, उसके लिए यह एक असाधारण क्षण होगा, व्हेन, जब, ऑल विल बी टुगेदर, सभी साथ साथ होंगे, इन ए स्ट्रेंज सिचुएशन, एक असाधारण स्थिति में सभी साथ साथ होंगे। तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको बिल्कुल लर्न कर लेना है, और इस पोएम का कोई भी अगर स्टेंजा आता है तो आप इस कॉन्टेक्स्ट का विदाउट एनी हेजिटेशन यूज कर सकते हैं। अब हम इसके बाद प्रारंभ करते हैं नंबर 3 एक्सप्लेनेशन। अब देखिए एक्सप्लेनेशन, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि देयर विल बी नो मूवमेंट्स ऑफ मैन, मानवों की कोई हलचल नहीं होगी, एंड नो नॉइज ऑफ इंजन्स, और इंजनों का कोई शोर नहीं होगा। द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि फिशरमैन, मछुआरे, विल स्टॉप, रोक देंगे, हंटिंग, शिकार करना, वेल्स, वेल मछलियों का, इन दी कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में, एंड दी बिजी, और व्यस्त, साल्ट गेदरर्स, नमक इकट्ठा करने वाले, विल लुक एट, देखेंगे, देयर इंजर्ड हैंड्स, अपने घायल हाथों की ओर। दे विल पुट ऑन, पुट ऑन मीन्स होता है वेयर, पहनना, वे पहनेंगे, क्लीन क्लोथ्स, स्वच्छ वस्त्र, एंड वॉक अबाउट, घूमेंगे, विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ। फिर कोमा है, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करेंगे। ही इज नॉट, ही यहां पर रेफर कर रहा है पोइट को, कि ही इज नॉट, वो नहीं है, इन फेवर ऑफ, पक्ष में, किसके पक्ष में, टोटल इनएक्टिविटी, टोटल यानी पूर्ण, इनएक्टिविटी निष्क्रियता, और टोटल इनएक्टिविटी इज लाइक डेथ। अब जो पूर्ण निष्क्रियता है किसी भी जीवित मनुष्य के लिए, वो तो डेथ के समान है, डेथ के बराबर है, मृत्यु के बराबर है। ए ह्यूज साइलेंस, ह्यूज यानी विशाल, एक विशाल शांति, एक विशाल चुप्पी, एक विशाल खामोशी, विल रिमूव, हटा देगी, दूर कर देगी, आवर सैडनेस, हमारी उदासी को। और इन दिस वे, इस प्रकार, ये फ्रेज होता है इन दिस वे, इस प्रकार। द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि वी कैन लर्न, हम सीख सकते हैं, एन इंपॉर्टेंट लेसन, एक महत्वपूर्ण सबक, फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो पोइम 3 है कीपिंग क्वाइट, जिसके पोइट है पेब्लो नेरुडा, ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। इसके बाद में 2 पोइम्स और शेष है, तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको उनकी एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा। ये जो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन है, ये टोटल मिक्सचर तैयार किया गया है आपकी सुविधा के लिए, विशेष तौर से कमजोर विद्यार्थियों के लिए, जिनको की व्याख्या करने में कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि ये टॉपिक इसी वर्ष कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 मार्क्स का है। तो मेरा आपसे कहना यही है कि आप इन पंक्तियों को, इन लाइंस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, और इस पोइम से रिलेटेड अगर कोई भी स्टेंजा आता है, कोई भी पंक्तियां अगर आती हैं, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन, बेहिचक आप ये व्याख्या लिख करके आ सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं।
आपकी सुविधा के लिए, स्पेशली फॉर वीक स्टूडेंट्स, मैं ये लाइनें तैयार कर रहा हूं। आई एम प्रिपेयरिंग दीज लाइन्स ओनली फॉर योर फैसिलिटी। तो इन लाइन्स को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप ये लाइन्स आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अब आगे का काम आपका है, आपको इन लाइन्स की लर्निंग करनी है। एक जानकारी मैं कक्षा 12 के लिए और देना चाहूंगा कि कक्षा 12 में इस वर्ष क्लोज का टॉपिक जोड़ा गया है। तो क्लोज के अंदर आता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन दो प्रकार से आ सकते हैं, या तो हु, हुज, हुम, दैट, इनसे दो वाक्यों को जोड़ना, जैसा कि आपने कक्षा 10 में देखा है, या फिर रिक्त स्थान में इनको भरवाया जा सकता है, हु, हुज, हुम, विच, दैट। अब अनेक विद्यार्थी मुझसे ये डिमांड कर रहे हैं कि मैं कक्षा 12 के जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियोज बनाऊं और आपको प्रोवाइड करवाऊं। तो मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों को ये जानकारी देना चाहूंगा कि क्लास 10 में मैंने रिलेटिव प्रोनाउंस का वीडियो दोनों प्रकार से डाला हुआ है। फिल इन दी ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग भी डाला हुआ है और कंबाइनिंग टू सेंटेंसेज, दो वाक्यों को जोड़ना, उस प्रकार से भी डाला हुआ है। बिल्कुल सेम टॉपिक है। कक्षा 10 में भी क्लोज में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है, कक्षा 12 में भी क्लोज में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में ही प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छी तरह आप उसकी लर्निंग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स।